केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को वाराणसी के हस्तकला संकुल में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में हिंदी भाषा को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने माता पिता को सलाह दी, अपनी मातृभाषा में अपने बच्चों से बात करें, इसमें शर्माने की बात नहीं। हमारी मातृभाषा गौरव है हमारा, मुझे गुजराती से ज्यादा हिंदी पसंद है। हमें अपनी राजभाषा को मजबूत करने की जरूरत है। मणिपुर में शनिवार को सेना के काफिले पर उग्रवादी हमला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर समेत 7 जवान मारे गए। घटना चूराचांदपुर जिले के सिंघट में हुई। उग्रवादियों ने असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर आईईडी अटैक किया। दिल्ली की दिन पर दिन जहरीली होती हवा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ा। जस्टिस एनवी रमना दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, आप देख रहे हैं कि हालत कितने गंभीर है, हम अपने घरों में भी मास्क लगाकर घूम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में स्कूलों के खोले जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने प्रशासन से तुरंत जरूरी कदम उठाने को कहा, जैसे वाहनों को रोकना और दिल्ली में लॉकडाउन लगाना। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल ने कहा, बदलते वक्त में किसी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के तौर तरीके में बदल दिए गए। युद्ध के नए हथियार के तौर पर सिविल सोसाइटी यानी समाज को नष्ट करने की तैयारी की जा रही। डोभाल ने हैदराबाद में प्रोबेशनरी आईपीएस ऑफिसरों के दीक्षांत समारोह में ये बात कही। सीबीएसई और आईसीएसई टर्म 1 के एग्जाम करीब हैं। ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में आयोजित किए जाएंगे। इसके मुताबिक 16 नवंबर से सीबीएसई के माइनर सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे, जबकि आईसीएसई एग्जाम 22 नवंबर से शुरू होंगे। इस बीच परीक्षा को लेकर कंफ्यूजन जारी। सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई और आईसीएसई के 6 स्टूडेंट्स ने 10वीं और 12वीं के एग्जाम हाइब्रिड मोड में आयोजित कराने की मांग करते हुए अपील की। कोरोना काल के दौरान स्पेशल का टैग लगने से बढ़े हुए किराए के साथ चल रही सभी ट्रेनें अब पुराने नाम और नंबर के साथ चलेंगी। रेल मंत्रालय ने यात्रियों को दी बड़ी राहत देने की घोषणा। मंत्रालय ने कहा, कोरोना काल में स्पेशल ट्रेन में बदल गई सभी रेलगाड़ियां पहले की तरह सामान्य रूप से संचालित की जाएंगी। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर भारत में धीरे धीरे कम। देश में एक्टिव केस की संख्या में कमी दर्ज। नए केस में 10 से 20 हजार मामले आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 11,850 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, 13,155 लोग रिकवर, 555 लोगों ने गंवाई जान। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 25 करोड़ 32 लाख। महामारी से कुल अब तक 48 लाख से ज्यादा की मौत। 7 अरब 41 करोड़ लोग वैक्सीनेट। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने किए साझा। त्योहारी सीजन की तगड़ी मांग ने घरेलू अर्थव्यवस्था को जबरदस्त सहारा दिया। बीते माह रिटेल बिजनेस अक्टूबर 2020 के मुकाबले 34% और कोविड पूर्व स्तर की तुलना में 14% तक बढ़ा। फूड एंड ग्रोसरी और ज्वेलरी की बिक्री सबसे ज्यादा। दिवाली के बाद से खराब हुई दिल्ली की हवा भी गंभीर श्रेणी में। दिल्ली की हाल कितना बुरा है ये आप इससे समझ सकते हैं कि दुनिया के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में दिल्ली सबसे आगे। इस सूची में भारत के मुंबई और कोलकाता भी शामिल।